क्या आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मेहनत भी करते हो, एफर्ट्स भी लगाते हो, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते? बेटा, इसका मेन रीजन है कि आप लोगों के पढ़ने का तरीका सही नहीं है। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए टू स्कोर गुड मार्क्स। बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया ना, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं ना, तो करीबन ये मान के चल लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम 90%, 95%। देखो, कुछ लोग होगा जो इसको डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे, वीडियो को सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कुछ होगा दो तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बाकी स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर पूरे डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देखते हो, स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 40% से कम 80% पे तो आप क्या कर जाओगे, लैंड कर जाओगे। ठीक है, अभी आपकी हाल क्या है, बहुत बुरा है। 40% मार्क्स आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आपके पास खड़े हैं, या आपके लाइफ में जो भी एग्जाम्स है बच्चों, वो पास में खड़े हुए हैं। तो आपको इन सारे डिसिप्लिन को फॉलो करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पता है, ये छोटी छोटी बातें होती है जो कि आपके मार्क्स को ऊपर नीचे कर देती है। कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, राइट प्लेस टू द स्टडी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टडी, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, कैसे करना है। आप लोग, बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं ना, सर टाइम ही नहीं होता, सर टाइम ही नहीं है, कैसे पढ़ाई करें। बच्चों, वीडियोस नहीं, अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर भी फोकस करना है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल ट्रिक्स, जैसे कि जिससे कि आप बन जाओ हाउ टू बी अनस्टॉपेबल। भैया, फिर कोई आपको नहीं रोक पाएगा, चाहे वो क्लास 10th का बात हो, चाहे वो क्लास 9th के स्टूडेंट की बात है, 11th की, 12th की। बेटा, आप लाइफ में किसी भी एग्जाम में आप चले जाना, यू विल बी अनस्टॉपेबल। यस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब प्लेस ऑफ स्टडी। अच्छा, एक बात बताओ, कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो बेड पे पढ़ाई करते हैं? है ना? सब कितने सारे बच्चे हैं जो कि अपने आराम से बैठ जाएंगे, शाम को बेड पे पढ़ाई करेंगे। और अभी जैसे ही सर्दी का मौसम आ जाएगा, आप लोग क्या करोगे, ब्लैंकेट ओढ़ लोगे और उसमें बैठ के आराम से पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं करना। डोंट स्टडी ऑन बेड। सबसे पहली बात, आपका भैया एक स्टडी प्लेस होना चाहिए। हमारे माइंड को ना पता होता है कि जैसे ये जो बेड देखा, तो बेड किस चीज़ के लिए है, सर सोने के लिए। आप जिम में देखते हो, तो जिम में आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। पार्क बना हुआ है आपका, पार्क में आपको पता है सर वहाँ पे खेलना कूदना है। स्कूल के अंदर ग्राउंड है, तो वहाँ पर खेलना कूदना है। ऐसे ही आपका एक डेडिकेटेड स्टडी प्लेस होना चाहिए, जहाँ पर आपकी बुक्स रखी है, आसपास सारे सामान रखा हुआ है। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो आपकी पानी की बोतल है, चाहे वो आपका रजिस्टर है, बुक्स है, वो सारी उस शेल्फ के अंदर रखी होनी चाहिए। जो बच्चे अपने घर पे, जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, तो भाई अगर आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, 1 महीना दूर है, 2 महीने दूर है, तो कंसिडर ज्वाइनिंग अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी ज्वाइन करो ना। जब वो आप वहाँ पे देखोगे कि 10-15 स्टूडेंट्स बैठे हुए और वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भैया एटमॉस्फेयर ही किसका है वहाँ पे, स्टडीज का एटमॉस्फेयर है। तो आप क्या करोगे ना, अननेसेसरी इधर उधर नहीं सोचोगे, और आपको भी क्या करनी होगी, पढ़ाई। थोड़ी सी अंदर से क्या आएगी ना, शर्म सी आएगी, देखो भाई सारे जने पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ाई करनी चाहिए। द प्लेस मैटर्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। यस सर, ये द जो प्लेस है ना, प्लेस जहाँ पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, माइंड को पता चल जाता है कि ये बच्चा यहाँ पर अब बैठ चुका, और यहाँ पर इस प्लेस पे मुझे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। उसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं करना। बेटा, आपकी जो स्टडी प्लेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए और वेल लिड होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, एक छोटा सा बल्ब लगा रखा है। बेटा, जैसे ही आप अंधेरे में पढ़ाई करोगे ना, तो आपकी आंखें धीरे धीरे डिम होने लगेंगी और आपको क्या हो जाएगी, नींद आ जाएगी। तो आपका अच्छा खासा रोशनी होनी चाहिए, योर प्लेस शुड बी क्लीन। फिर आपको क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। कीप ऑल थिंग्स नियर बाय एट द स्टडी प्लेस। वन यू सेट टू स्टडी, डोंट डेयर टू स्टैंड अगेन एंड अगेन। भैया, आपको क्या करना चाहिए, एक टारगेट सेट करना चाहिए। एंड आप अगर ये सोच के बैठे हो कि सर 2 घंटे पढ़ के उठूंगा, तो 2 घंटे के बाद ही उठना, आसपास सारी चीज़ें रख लेना। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ स्टडी। ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेड पे नहीं पढ़ना। कब आप बेड पे आराम से लेट जाते हो और लेटे लेटे आप फोन चलाने लग जाते हो, नींद आ जाती है, बिकॉज आपके माइंड को पता है इस पे तो हम क्या करते हैं भैया, सोते हो, और उस पर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो गलत मैसेज आप किसको भेज रहे हो, अपने ब्रेन को भेज रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टडी। अब सर इसके अंदर जो है ना, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भैया मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ना चाहिए या फिर एट द नाइट पढ़ना चाहिए। सब मॉर्निंग में पढ़े कि नाइट पे पढ़े। वैसे देखो, मैं क्या बताता हूँ ना, मैंने जितना भी अभी पढ़ाई करी अपनी लाइफ के अंदर, मैं तो मॉर्निंग में पढ़ाई करता था। ठीक है, सुबह उठ के 4:30 5 o'clock उठ के मैं अपनी पढ़ाई करता था। तो अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्टडीज, आर पेरेंट्स भी क्या कहते हैं कि भाई रात को क्या पढ़ रहे हो, सुबह मॉर्निंग में पढ़ो ना। और यकीन मानो, मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो ना, आपका माइंड एकदम क्या होता है, फ्रेश होता है, आप एकदम एक्टिव होते हो, बिकॉज आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है। पूरे दिन भर की आपके स्कूल में कुछ बात हुई, टीचर ने डांट दिया, ट्यूशंस में कुछ ऐसा हो गया, या यारों दोस्तों ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो शाम को जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, तो आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो माइंड पे कैसे फोकस करोगे। दूसरा,
बेटा आजकल का जो ट्रेंड है ना, अगर मैं बोलूँ मोस्ट परसेंटेज जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं। रात में पढ़ाई करते आप लोगों को नोटिफिकेशंस कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आपको क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस। इस वीडियो के देखकर अगर कुछ स्टूडेंट्स भी मॉर्निंग में उठ के पढ़ने लग गए ना, देखो ध्यान से सुनना, मैं नहीं बोल रहा कि अगर इस वीडियो को 1000 स्टूडेंट्स देखेंगे तो 1000 स्टूडेंट्स मेरी बात को मानेंगे। मैं बोल रहा हूँ 1000 में से अगर एक बच्चे ने भी मेरी बात मानी और वो सुबह उठ के अगर पढ़ने लग गया, तो बच्चों आपके दोस्त तो क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे उस टाइम, और आप क्या कर लेना, मौके पे चौका मार लेना और सुबह उठ के अपनी सारी पढ़ाई खत्म कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि रात को वो लोग जगे होंगे ना, रात को वो आपको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। आप सुबह उठ के अपनी पढ़ाई खत्म कर लेना। मॉर्निंग इज साइलेंट एंड माइंड इज फ्री फ्रॉम द डे वर्क एंड एक्टिव होता है। नाइट है सम, बेटा रात को कुछ क्या हो जाती है, हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शंस है। और दूसरी बात, कुछ लोग जो है ना गाने सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं। भैया ये सारी डिस्ट्रैक्शंस है। अभी अगर आपके एग्जाम्स पास आने वाले, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा माइंड में अपना स्टडी को रखना है, ठीक है, किसी गाने को नहीं रखना। लिरिक्स आते रहेंगे फिर याद में, और बिजनेस स्टडीज का वो नहीं आएगा आपको कि सर क्या लिखना चाहिए, पॉइंट्स। अब सर दूसरी बात, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। बच्चों अब कौन बोलता है आपको कि सीधा पढ़ाई करने के लिए बैठो तो 2 घंटे बैठो, या सीधा 1 घंटे के लिए बैठो। बेटा छोटे छोटे स्लॉट्स बनाओ ना, छोटे छोटे स्लॉट्स बनाओ। यू कैन स्टार्ट विथ 40 मिनट्स। मैं क्या बोलता हूँ ना, 40 मिनट्स के साथ स्टार्ट करो कम से कम। अगर आप बड़े बच्चे हो तो 40 मिनट्स के साथ स्टार्ट करो। ज़्यादा छोटे बच्चे हो तो कितने मिनट्स के साथ स्टार्ट करो, 30 मिनट्स के साथ। 30 मिनट्स पढ़ाई करो, फ़ोन को बंद करके एकदम, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है तो पहले वीडियो को देख लो एंड फिर फोन को साइड कर दो, और 30 मिनट्स फिर उस कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, आप लोग मेमोराइज करोगे। क्या करोगे, मेमोराइज। देखोगे कि मेरे को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, इट कैन बी अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम बट नो डिस्ट्रैक्शंस। भैया 30 मिनट्स का स्पैन ले लो, 20 मिनट्स का स्पैन ले लो, 40 मिनट्स का स्पैन ले लो। अभी जैसे जिनके बोर्ड एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 40 मिनट्स का तो आपका क्या होना चाहिए, स्पैन होना चाहिए। फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 40 मिनट्स पढ़ाई, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर 40 मिनट्स पढ़ाई। ऐसे करके 3 स्लॉट, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको लगाने पड़ेंगे। 40 मिनट्स पढ़े, 10 मिनट्स का ब्रेक, 40 मिनट्स पढ़े, 10 मिनट्स का ब्रेक। उस 10 मिनट में क्या करें सर, उस 10 मिनट में फ़ोन चला ले। बेटा उस 10 मिनट में अगर आप फ़ोन चलाते हो ना, आपको नहीं पता चलेगा कब 10 मिनट आपके 20 मिनट हो जाएंगे या आधा घंटा हो जाएगा, आप उसमें उलझे रह जाओगे। और अगर आपके फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स है तो अभी की अभी उनको क्या कर दो, डिलीट कर दो। मान लो मेरी बात, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। रीड इट लाउड। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो तेज तेज बोल बोल के पढ़ो। इसमें क्या होता है, आपके माइंड के जो ज़्यादा बॉडी के जो सेंसेस है ना, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपके माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है, और जब माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है तो वो क्या बोलता है कि भाई ये बंदा कुछ करना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो वो चीज़ आपके माइंड में जो है ना रिटेन रह जाती है, और रिकॉल करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तेज तेज बोल बोल के पढ़ो। भाई अगर आप देखो चुपचाप अगर ऐसे बैठे हुए हो और सिर्फ वीडियोस को देखे जा रहे हो, थॉट्स आते हैं माइंड में। अगर आप तेज तेज बोल बोल के पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में कोई और थॉट्स नहीं आएंगे, सिर्फ वही थॉट्स आ रहे होंगे जो आप बोल रहे हो। सर ये एक छोटा सा आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गई, हैक हो गया। तो इट रिड्यूसेस द डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड डे ड्रीमिंग। भाई दिन में भी बैठे बैठे कुछ सोचे जा रहे हो, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, सामने बुक खुली हुई है, छत को देखे जा रहे हैं, जमीन को देखे जा रहे हैं। भैया ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। नो अननेसेसरी थॉट्स। तो जब भी आप बोल बोल के पढ़ोगे, अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, रीड करना है, फिर उसको बुक पे हाथ रख के जो है ना, ऐसे बुक पे हाथ रख के आंख बंद करके उसको क्या करना है, रिटेन करना है, ठीक है। देखना है कि मेरे को याद हुआ या नहीं हुआ। और बेटा उसको क्या करना है, रिटेन। तो पहले आप रीड करोगे, उसको लर्न करोगे, फिर उसको आंख बंद करके ऐसे हाथ रख के अपनी किताब पर उसको रिकॉल करोगे, क्या मुझे याद आया, याद आया। और फिर उसको माइंड में क्या रखोगे, रिटेन। रिटेन कैसे रखा जाएगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के वीडियो में। बेटा टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बेटा सबसे पहली बात, कुछ स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, सर दिन के 10 घंटे सो रही है, 9 घंटे सो रही है। भाई इन एनी कॉस्ट आपकी मैक्सिमम स्लीप जो होनी चाहिए वो आज के टाइम में होनी चाहिए 7 आवर्स मैक्सिमम। स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और बल्कि मैं आपको बोलूँ 6 आवर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये तो मैंने आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बोल दिया कि चलो 7 आवर्स ले लो, लेकिन 6 आवर्स मैक्सिमम स्लीप है। और जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आएंगे तो आप उसको 5 आवर्स तक भी लेकर जा सकते हो। आपके माइंड पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग एकदम यंग हो, बहुत अच्छे से कर लोगे। आपको टारगेट स्टडी करनी है, क्लॉक स्टडी नहीं करनी कि सर टाइम हो गया, सर मेरा 40 मिनट हो गया, बस मैं उठता हूँ। भैया उस 40 मिनट्स में जो टारगेट जो बनाया था उसको कंप्लीट करके उठोगे। ऐसे नहीं उठना कि बस समय देख लिया, टाइम देख लिया और बस अपना उठ गए, ऐसे नहीं। टारगेट स्टडी करनी। तो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो, सुबह दिन स्टार्ट हो रहा है तो आपको देखना है कि सर 40 मिनट्स के मुझे 5 स्लॉट्स अगर मुझे पढ़ना है तो उन स्लॉट्स के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस टारगेट को कंप्लीट करके आप उठोगे।
स्टेप्स टू स्टडी। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में कॉन्सेप्ट को समझ लो अपने माइंड में, अगर हिंदी में समझ में आ जाता है उसके बाद आप क्या करोगे, बुकिश नॉलेज को लर्न करोगे। बेटा उसको लर्न करने के बाद आप उस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज को करोगे। अगर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो आप क्या बना सकते हो, पूरे चैप्टर के माइंड मैप्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, माइंड मैप्स। ये बेसिकली बन सकते हैं आपके बिजनेस स्टडीज के, कि पूरे 2 पेजेस के अंदर आपने क्या कर दिया, सारी हेडिंग्स लिख दी, 2 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर का क्या बन गया, आपका मैप बन गया। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको री रिवाइज करना है ऑन द सेम डेट। मान लो आज आपने मॉर्निंग में कुछ चीज़ पढ़ी है तो शाम तक उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर आप उसको नेक्स्ट डे पर लेकर जाओगे ना तो 60% तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे। ये एक सबसे बड़ा भैया ट्रिक है आप लोगों की, सबसे बड़ी ट्रिक है कि जिस दिन पढ़ा है उसी दिन उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। टेस्ट योरसेल्फ विद टेस्ट सीरीज। अब आपको क्या करना है, अगर आपके ट्यूशंस लगे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, सर टेस्ट दे सकते हो या फिर सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का ट्यूशंस लगा होगा। ट्यूशंस में जो भी टेस्ट चल रहे हैं उन टेस्ट को दे दो। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। आई नो आपको स्कूल से भी नोट्स मिल जाते हैं, किसी ने क्लासेस ज्वाइन कर रखी है उनको भी नोट्स मिल जाते हैं। सेल्फ नोट्स बनाओ ना भाई, सेल्फ नोट्स बनाओ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किस चीज़ की, टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको सबसे पहले देखना है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, फिर डेफिनेशंस को लर्न करो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, एमसीक्यूज कर लो, माइंड के मैप्स बना लो, रिवाइज कर लो सेम डे पर, टेस्ट दे दो उस वाले चैप्टर का। आपको पता चलेगा कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर अभी भी कमी चल रही है और क्या करनी है, आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, अब सम स्पेशल ट्रिक्स। सबसे बढ़िया चीज़ भैया, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, स्टडी विद अ स्माइल ऑन योर फेस। जैसे अगर आपको दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है, प्लान कर रहे हो तो सर क्या आ जाता है, मज़ा आ जाता है। भाई एक बात क्यों नहीं समझते, आज आप स्टूडेंट हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टडीज़। तो जब भी आप स्टडी करते हो ना, आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए सर, स्माइल होनी चाहिए। इट इज़ नॉट द पनिशमेंट, रेदर इट इज़ द अपॉर्चुनिटी। भैया ये मत सोचना कि ये पढ़ाई हमारे लिए पनिशमेंट है, भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर मैं बात करूँ ना तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही पढ़ने की, आप लोगों की अपॉर्चुनिटी मिली और आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ इसका डिसएडवांटेज कर रहे हो, बस इसका यूज ही नहीं कर रहे इसको। भाई आपके पास एक बार ज्ञान आ गया, आपके पास एक बार नॉलेज आ गई, लाइफ में आगे चल के जो मर्जी कर लेना, द वर्ल्ड इज योर्स, सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। लेकिन आज तो आपको क्या करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कम से कम मैं ये तो सोच सकता हूँ एंड टाइम आ चुका है एकदम, आप 2 महीने दूर या 3 महीने दूर खड़े हो अपने एग्जाम से, आज तो पढ़ना पड़ेगा टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। यस सर, आपको सक्सेस अचीव करने के लिए पढ़ाई। आप जितने भी बिजनेसमैन देख लो, वो लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाई क्या, जितने भी बिजनेसमैन देखोगे ना, टॉप बिजनेसमैन सब एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है, सबके पास बहुत अच्छी डिग्री है। एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड फिनिश देम फर्स्ट। भैया आपका सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है, उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट के जो भी सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनको सबसे पहले खत्म कर लेना, क्योंकि इजी वाले तो आप बाद में भी निपटा दोगे ना। बेटा डरो मत किताबों से, किताबों को एज अ चैलेंज लिया करो कि मैं तेरे को पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, आज खत्म कर दूंगा। एक कॉन्सेप्ट को उठाया करो और पूरा का पूरा उसको फिनिश कर दिया करो, डरना नहीं है। ठीक है, लीव सिंपल टॉपिक्स टू बी कवर्ड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर ऑल द स्टेप्स यू हैव फॉलोड। अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए ना तो आप क्या बन जाओगे, अनस्टॉपेबल इन योर लाइफ। तो मैंने फटाफट से क्विक रिकैप कर दूं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखो फर्स्ट स्लाइड पे अगर आ जाते हैं, आपकी एक सेल्फ स्टडी, आपकी एक प्लेस होना चाहिए जहां पर आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक टेबल ले लो, एक चेयर ले लो और उस पर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। जितनी मर्जी ठंडी है ना, आप लोग जैकेट पहन लो, आप लोग कैप पहन लो, ग्लव्स पहन लो, लेकिन पढ़ाई टेबल पे करनी है, बेड पे पढ़ाई नहीं करनी। परफेक्ट टाइम क्या है सर, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको रात को पढ़ाई करनी है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, फोन को साइड कर देना। मॉर्निंग में अगर पढ़ सको तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि माइंड आपका क्या है, एक्टिव है, सुपर एक्टिव है और कोई दिमाग नहीं चल रहा उसके अंदर। जितनी नई चीजें डालोगे ना, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी लर्न होता है, पता है मेरे साथ तो ऐसा होता था। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको सिखा दिया एंड कुछ स्पेशल ट्रिक्स बता दी कि जब भी आप पढ़ो तो किस के साथ पढ़ो, एक स्माइल के साथ पढ़ो। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, ये स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, उन लोगों का भी थोड़ा सा उनको पता चलेगा कैसे पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स उनके भी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।